हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स क्लास 10 का। इसमें आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का 6 एंड 7 क्वेश्चन नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन नंबर हम लोग को ये कहता है कि एक हम लोग को इक्वेशन दे दिया है क्वेश्चन में ही कि एक हम लोग का इक्वेशन है 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग को लीनियर इक्वेशन दे दिया है और फिर बोला है कि हम लोग को एक इसके लिए एक इंटरसेक्टिंग लाइन, पहला है इंटरसेक्टिंग लाइंस का इक्वेशन बनाना है। ऐसा इक्वेशन बनाना है कि वो दोनों का जो ज्योमेट्रिकल अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन करें तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो दोनों। और फिर है नेक्स्ट पैरेलल का और कोइंसिडेंट का भी है। तो हम लोग पहले बनाते हैं इसका इंटरसेक्टिंग लाइन का। तो हम लोग पढ़े क्या थे, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन का हम लोग का ये हम लोग रेशियो पढ़े थे कुछ। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स का हम लोग क्या रेशियो पढ़े थे, या फिर यूनिक सॉल्यूशन का क्या रेशियो था, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यही था। और c1/c2 तो इक्वल हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कुछ देखना नहीं है, यही था हम लोग का। अब इसी पे हम लोग को खुद से मतलब कि कोई सा भी इक्वेशन बना लेना है, ठीक। तो इसमें हम लोग बना लेते हैं जैसे कि अगर कोई सा भी हम लोग ले लें, अगर हम लोग इससे ले लें इक्वेशन 1, इसको कर लेते हैं। इक्वेशन 2 हम लोग कुछ और बना लेते हैं, इक्वेशन 2b, कुछ भी बना सकते हैं। बस a1/a2 और b1/b2 का जो रेशियो है वो इक्वल बस नहीं होना चाहिए। ऐसे तो हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। तो हम लोग एक चीज़ करते हैं, इसी में से हम लोग एक चीज़ कर लेते हैं कि हम लोग इधर कर लेते हैं 2x प्लस 3y और -9 या कुछ भी रख लो इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये खुद से हम लोग को बनाना है, कोई सा भी बनाना है। बस ये हम लोग को ये बस रेशियो का ध्यान देना है कि ये रेशियो बस फॉलो हो, नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इक्वेशन इसको 2 मान लो, ठीक। अब हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन 1 से a1 क्या होगा, b1 क्या होगा, c1 क्या होगा, और इसमें a2 क्या होगा, b2 क्या होगा और c2 क्या होगा। तो a1 हम लोग यहाँ से क्या मिल रहा है, x का कोफिशिएंट 2, a2 x का कोफिशिएंट 2, b1 y का कोफिशिएंट -3, b2 y का कोफिशिएंट 3, c2 -8 -9। ऑलरेडी ये जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग ऑलरेडी एडिटिव लिख लेते हैं। तो अगर हम लोग अब कंपेयर करें इसके रेशियो को, सो 2/2 -3/3 और -8/9। एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि 1 से कट रहा है, ये भी 1 से हो रहा है, लेकिन ये -1 हो जा रहा है। 1 नॉट इक्वल्स टू -1, ये तो नॉट इक्वल टू हो या इक्वल हो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो में हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि a1 हम लोग देख रहे हैं ये रेशियो फॉलो कर रहा है, ये मतलब इसका इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। देयरफॉर 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 गिव्स द इंटरसेक्टिंग लाइन। ये हम लोग का आंसर हो गया। अगर जैसे अब हम लोग इसको देख भी लेते हैं, इसका कोई प्रूफ भी कर ही लेते हैं कि ये सही है कि नहीं, ठीक। तो इसको हम लोग ग्राफिकल भी दिखाई देते हैं, इसको ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग सबसे पहले टेबल बनाना होगा। तो हम लोग बनाते हैं इक्वेशन 1 का टेबल। इक्वेशन 1 का टेबल x और y। इक्वेशन 2 का टेबल हो जाता है क्या, x y, ठीक। इसमें हम लोग बस टेबल बनाना है। तो टेबल तो हम लोग पहले भी बनाना सीखे थे। तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 में अगर हम लोग x को 0 रख लें, या अगर हम लोग सिंपली अगर इसमें इक्वेशन 1 में हम लोग अगर x को 4 रख लेते हैं, ठीक। तो 4 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y 0। और अगर हम लोग x को 1 रखते हैं तो y क्या होगा, 2। ये दो हम लोग को पॉइंट मिल रहा है। x को 1 रखते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ठीक। ये 2 हो गया। ये -3y तो रहेगा ही, इज इक्वल्स टू ये 8 हो जाएगा। -3y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग का क्या बनेगा। अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग का अगर x को हम लोग 0 बनाते हैं तो ये -3 हो जाएगा। अगर हम लोग इसमें अगर x को 6 करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम लोग इसका ग्राफिकल मेथड से अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो इसका एक इंटरसेक्टिंग लाइन होगा।
यही हम लोग का ये भी बोल रहा था रेशियो भी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन का जो रेशियो ये भी हम लोग को यही बोल रहा था। ठीक, तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं ग्राफिकल मेथड से बस कंफर्म होने के लिए। अब ग्राफिकली हम लोग को शो करना है, तो हम लोग यहाँ पे टेबल तो बना चुके हैं, तो बस हम लोग को ये बस पॉइंट्स को प्लॉट कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है 4 है और यहाँ पे 0 है, मतलब ये पॉइंट ये होगा यहाँ पे 4 पे। दूसरा पॉइंट क्या है 1 और -2 है, ये 1 ये -2, मतलब यहाँ पे कुछ होगा। ये तो एक लाइन हम लोग को मिल गया इक्वेशन 1 का, हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्रॉ हो गया, तो ये कौन सा हो गया इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1 हम लोग का क्या था, इक्वेशन 1 2x - 3y - 8 = 0। इक्वेशन 2 का हम लोग बनाते हैं। इक्वेशन 2 का क्या है 0 और 6 है, सॉरी 0 और -3 है, तो ये कुछ यहाँ पे होगा। और फिर ये यहाँ पे हो गया, और फिर ये एक और पॉइंट कहाँ है 6 और 1 है, मतलब कि x कोऑर्डिनेट भी 6, ये यहाँ पे कुछ होगा। तो ये यहाँ से और ऐसे हो रहा है, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो मतलब कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। और एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो मतलब ये मतलब प्रूफ हो गया कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन का इक्वेशन है। अब ऐसे ही हम लोग को और 2 क्वेश्चन भी करना है, तो हम लोग अब कोइंसिडेंट का करते हैं, क्योंकि पैरेलल का तो सब लोग कर ही लेंगे। कोइंसिडेंट का ट्राई करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हम लोग का कोइंसिडेंट लाइन का। कोइंसिडेंट, अब हम लोग को कोइंसिडेंट लाइन है, तो कोइंसिडेंट लाइन में हम लोग को क्या था, इसका इक्वेशन क्या था, मतलब कंडीशन क्या था रेशियो का 1a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 था कंडीशन। मतलब कि हम लोग को बस यही फुलफिल करना है। इसमें से हम लोग को एक इक्वेशन दिया हुआ है ऑलरेडी, क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है 2x + 3y - 8, ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग गिवन करके लिख लेते हैं। ठीक, गिवन करके हम लोग ने लिख लिया। अब गिवन करके लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन फ्रेम करना है। ठीक, तो इक्वेशन फ्रेम करना है, तो हम लोग को ये जो सर्कमस्टांस दिया हुआ है उसी पे बेस्ड हम लोग को इक्वेशन फ्रेम करना होगा। तो इक्वेशन फ्रेम हम लोग कर लेते हैं। सो लेट अनदर इक्वेशन बी। अब हम लोग इसमें क्या करें, मतलब ये दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए, बट इसके इक्वल नहीं होना चाहिए दोनों में किसी का भी रेशियो। तो अगर हम लोग इसको 4x लिख लेते हैं, तो ये 6x लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 टाइम्स है, तो इसको भी 2 टाइम्स करना होगा, तो +6y। अब माइनस, अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर लें, अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग -16 लेंगे तो क्या होगा, -16 लेंगे तो हम लोग का यही हो जाएगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो यहाँ पे हम लोग माइनस यहाँ पे क्या ले लेते हैं 16 ले लेते हैं, =0 हो जाएगा। कोइंसिडेंट लाइन मतलब होता है, मतलब कोइंसिडेंट लाइन मतलब होता है इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सॉरी, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ये यहाँ पे इक्वल होगा। यहाँ पे हम लोग को a1/a2 = b1/b2 और c1/c2 के ही रिस्पेक्ट में हम लोग को बनाना है इक्वेशन। ये तीनों का रेशियो इक्वल हो जाना चाहिए। तो 2 टाइम्स 3 6 2 टाइम्स -8 -16 2 टाइम्स हो गया, मतलब कि ये इक्वेशन होगा। अब हम लोग इसका रेशियो ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग लिखें नाउ, इसका इक्वेशन 2 मान लो, इसके इक्वेशन 1, फिर a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 के हम लोग का 2 4 3 6 -8 -16 यही है। अब हम लोग को इसमें बस ये कर देना है, शो कर देना है रेशियो 2/4 = 3/6 = -8 by -16 1/2 1/2 एंड 1/2। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, देयरफॉर हम लोग एक कंडीशन हम लोग को ये आ रहा है जो हम लोग को ऊपर वाला था b1/b2 = c1/c2 ये आ रहा है। देयरफॉर इट विल
मेक, कौन सा लाइन हम लोग को बनाना था, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। वो जो मैंने ग्राफिकल मेथड से जो पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, मतलब दिखाया था, शो किया था, उसको अगर आप लोग इस पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग को यही मिलेगा, कोइंसिडेंट लाइन ही मिलेगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन ही मिलेगा। ठीक, अब हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। दो इक्वेशन हम लोग को दे दिया है और फिर बोला है उसका उससे एक ट्रायंगल बनेगा, वही ट्रायंगल का हम लोग को वर्टिक्स लिखना है, वर्टिसेस। ठीक, और लेकिन वो जो ग्राफ का जो वो ट्रायंगल होगा, वो ट्रायंगल एक्स एक्सिस पे लाई करना चाहिए। तो हम लोग उसको बना लेते हैं, बस हम लोग को उसमें ग्राफ ही बनाना, ज़्यादा कुछ है नहीं। बस उसमें एक चीज़ कन्फ्यूजिंग है थोड़ा, तो उसको मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। पहले तो हम लोग इसका इक्वेशन पहले लिख लेते हैं दो। ठीक, एक मिनट। इसका पहला इक्वेशन क्या था, आंसर इक्वेशन 1 हम लोग जो ले लेते हैं, इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। और इक्वेशन 2 क्या है, 2 हम लोग का है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये हम लोग का दो इक्वेशन जो दिया है क्वेश्चन में, इसी पे बेस्ड हम लोग को ग्राफ बनाना है। तो हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के बाद बस हम लोग को उसका जो ट्रायंगल बनेगा वही बस हम लोग को उसका वर्टेक्स बस लिखना है। तो हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ बनाना तो हम लोग ईजी है, लेकिन ईजी तो है, लेकिन उसके पहले मेरे को क्या बनाना रहता है, टेबल। तो हम लोग पहले इक्वेशन 1 का टेबल बनाते हैं और फिर इक्वेशन 2 का। तो इक्वेशन 1 का टेबल क्या होगा, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन यहाँ पे 2। ठीक, यहाँ पे हम लोग को 2 बनाना है। तो अगर हम लोग x को, अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग इसको x को -1 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको 0 रखते हैं यहाँ पे तो x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर हम लोग इधर देखें, अगर हम लोग इधर 4 रखें तो y क्या हो जाएगा, 0। अगर x को 0 रखें तो y क्या हो जाएगा, 6। टेबल तो फॉर्म करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत सारे किए हैं ऐसे क्वेश्चन। अब हम लोग को इसमें ग्राफ प्लॉट कर देना, हम लोग का पॉइंट मिल ही गया है, ग्राफ बस प्लॉट कर देना है। एक मिनट। तो अब हम लोग को बस ग्राफ इसमें प्लॉट करना है, तो ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग का तो ग्राफ बन गया। अब बस हम लोग को इसमें पॉइंट बस प्लॉट करना है। तो यहाँ पे क्या है, x-1। ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट हो गया। यहाँ पे क्या है, y+1, ये यहाँ पे पॉइंट हो गया। अब हम लोग को बस ये पॉइंट मीट कर देना है। बस हम लोग को इसमें 2 ही पॉइंट का ज़रूरत रहता है, या तो ये एक लीनियर इक्वेशन का है, तो ये मतलब स्ट्रेट ही लाइन होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। ये किस इक्वेशन का, इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन का है। दूसरा क्या है, ये 4 इधर और इधर 6, ये है दूसरा इक्वेशन। तो ग्राफ बन जाएगा, तो कुछ ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो ये किसका है, इक्वेशन 3x प्लस 2y और -12 है, ये -12 हो गया, इसका ग्राफ इधर। तो अब हम लोग को इसमें बोला है कि इसमें ट्रायंगल को शेड करना है और उसके वर्टेक्स बताना है। तो एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे तो हम लोग का 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, इसको हम लोग एक नेम कर लेते हैं, ज़्यादा इजी होगा। ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये डी। ठीक, यहाँ पे तो फिर सब लोग बोलेंगे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर बोलते हैं कि यहाँ पे तो 2 ट्रायंगल बन रहा है, ए ई डी बन रहा है और ए बी सी बन रहा है। तो ये हम लोग को क्वेश्चन में देखें हम लोग ध्यान से, तो क्वेश्चन में बोला है द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस, मतलब कि जो 2 लाइन्स बने और एक्स एक्सिस पे रहे, वो ट्रायंगल का हम लोग को शेड करना है रीजन, और उसके वर्टेक्स हम लोग को बताने हैं। तो हम लोग पहले तो इसको शेड कर लेते हैं, मतलब यही होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो एक ही ट्रायंगल बन रहा है। और फिर अगर बच्चे बोले कि ये छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, तो हम लोग ये इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस में बन रहा है, लेकिन 2 लाइंस की मदद से नहीं बन रहा, इसलिए पूरा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग वर्टेक्स देखें तो वर्टेक्स क्या आएगा, अगर हम लोग इसका आंसर लिखना चाहें तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, वर्टेक्स में जो पॉइंट है वही सब हम लोग को लिखना है। तो
पहले तो हम लोग लिख देंगे ट्रायंगल। नेमिंग अगर कर लो तो ज़्यादा इजी है, यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा, कोई कन्फ्यूजन भी होगा। ट्रायंगल का नेम हम लोग लिखे वो, और उसका वर्टिसेस आर। उसके बाद आराम से हम लोग यहाँ पे आंसर अपना लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स में से देख के। तो एक हो जाएगा 2 3, एक हो जाएगा 4 0, ये 3 वर्टेक्स हो जाएंगे हम लोग के वर्टिसेस। तो यही है हम लोग का आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर education related and new content videos, please like and subscribe my channel.